तद्धित प्रकरण के शैक्षिक अधिकार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने एक सूत्र देखा था, दिशादिभ्यो या दिगादिभ्यो यत। अब उसके बाद एक नवीन सूत्र प्रवृत्त होता है या बताया गया है, वह है शरीरावयवाच्च। शरीर के अवयववाचक सप्तम्यंत प्रातिपदिक से भव अर्थ में तद्धित संज्ञक यत प्रत्यय होता है। पिछले सूत्र ने दिश आदि प्रातिपदिकों से, सप्तम्यंत प्रातिपदिकों से भव अर्थ में यत प्रत्यय का विधान बताया था। यहाँ यह शरीर के अवयववाची अर्थात शरीर के जो अंगवाची शब्द हैं, ऐसे सप्तम्यंत प्रातिपदिक से भव अर्थ में तद्धित संज्ञक यत प्रत्यय का विधान बताते हैं। तो ये एक दूसरे सूत्रों के बाधक सूत्र हैं। यहाँ हम यदि देखें, शरीर के अवयववाची शब्द से जो शब्द बनता है वह बनता है दंत्यम। दंत शब्द शरीर का अवयववाची शब्द है और भव अर्थ में दंत्यम शब्द बनता है, तो दंतेषु भवम अर्थात दांतों में होने वाला। इस प्रकार से यहाँ सप्तम्यंत बहुवचन का शब्द पद है दंतेषु और भव अर्थ में इनका विधान बताया गया है। अतः अलौकिक विग्रह यदि हम करेंगे तो हमारा अलौकिक विग्रह बनेगा दंत प्लस सुप। अब इस दंत प्लस सुप, इस अवस्था में हमें कार्य करने हैं, तो हम देखते हैं कि भव अर्थ में दंत प्लस सुप का प्रयोग किया गया है तब, और दंत शब्द शरीर का अवयववाची शब्द है, तो हमारा जो विधायक सूत्र है शरीरावयवाच्च सूत्र से शरीर के अवयववाची सप्तम्यंत समर्थ सुबंत दंत प्लस सुप से यत प्रत्यय का विधान हुआ। तब दंत प्लस सुप प्लस यत यह रूप बनता है। अब यत प्रत्यय लगने के बाद तद्धित का शब्द बन जाता है, तद्धितांत हो जाता है। अतः कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से तद्धितांत होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक दंत प्लस सुप प्लस यत में स्थित सुप का लोप हो जाता है। तब दंत प्लस यत यह रूप बनता है। हलंत्यम सूत्र से यत में स्थित अंतिम हल वर्ण है तकार, अतः अंतिम हल वर्ण की नित्य इत संज्ञा का विधान किया गया है। तब हम देखते हैं हलंत्यम सूत्र से तकार की इत संज्ञा हो जाती है। तब यह शेष रहता है, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका नित्य लोप हो जाया करता है तस्य लोपः सूत्र से। तब हमारा रूप बनता है दंत प्लस य। अब वही स्थिति है, दंत अदंत शब्द है और उससे परे यकार है, तो यशेति च सूत्र से भ संज्ञक टी का लोप होता है। तो यहाँ दंत में स्थित ब संज्ञक टी, त में स्थित अकार है, अतः अकार का लोप